संत रविदास जयंती पर वाराणसी के रविदास मंदिर में सबसे पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे। चन्नी सुबह लगभग 4 बजे पहुंचे और सबसे पहले मंदिर में गए और दर्शन किया। चरणजीत सिंह चन्नी ने संत रविदास के भजन कीर्तन में भी शिरकत की। चरणजीत सिंह चन्नी जी हमारे साथ हैं। आज जो है पंजाब से सुबह सुबह वाराणसी आए, माथा टेका संत रविदास धाम में और यहाँ पर हमारे साथ है। सर, आप क्या मन्नत मांग के आए हैं? आज रविदास जयंती है और आप स्पेशली सुबह फ्लाई करके जो है पंजाब से यहाँ आए हैं। क्या आपने वहाँ पे मन्नत मांगी? आज गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, तो मैं उस संबंध में वाराणसी गुरु का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और मैं आज के इस शुभ दिन पे पूरे जगत को, सब लोगों को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हमेशा सर्वत का भला मांगते हैं कि सबका भला हो, और वही मैंने मांगा है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, और जो दूसरे पक्ष है वो आप लोगों पे दलित पॉलिटिक्स की जो है वो एलिगेशन लगा रहा है। कैसे देखते हैं इसे? दलित पॉलिटिक्स है इस करके ये दिख रहा है। मैं यहाँ आया हूँ, एक भी बात पॉलिटिक्स की नहीं की है, ना ही मैं कोई पॉलिटिकल बात का जवाब देता हूँ। लेकिन मैं अपने गुरु के घर में आया हूँ। किसी को इसमें भी पॉलिटिक्स लगती है तो लगती रहे। सर, इसके साथ साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने कहा कि उनसे ज्यादा एसेट्स तो आपके पास हैं। वो कह रहे हैं मुझसे ज्यादा अमीर हैं। अच्छा, उनको कहो एक्सचेंज कर ले प्रॉपर्टी। बीती रात हुए इस सड़क हादसे में पंजाबी एक्टर और गायक दीप सिद्धू की मौत हो गई, जबकि उनकी एनआरआई दोस्त रीना रॉय घायल हैं। यह हादसा हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखोंडा के पास हुआ। उस वक्त हुआ जब दीप सिद्धू दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे और उनकी कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। लाल किला हिंसा को लेकर दीप सिद्धू चर्चा में आए थे और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। और गिरफ्तारी के बाद जमानत दीप सिद्धू को मिली थी। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक में पीछे से दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो गाड़ी घुसी। बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू खुद ही गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ उनकी महिला दोस्त थी, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। सोनीपत में यह सड़क हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई है। हादसे में दीप सिद्धू की महिला एनआरआई दोस्त घायल है। तंसीम हैदर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तंसीम का रुख करेंगे। तंसीम, और क्या कुछ जानकारी इस हादसे से जुड़ी मिल पा रही है, और जो दीप सिद्धू की महिला दोस्त थी उनकी अब हालत कैसी है? जी देखिए, यहाँ से जब ये स्पॉट है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ये रात के 8:30 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद दीप सिद्धू को फौरन यहाँ से पास में जो सबसे नज़दीकी अस्पताल है खरखोंदा का, वहाँ ले जाया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया था। उनके जो साथ एक महिला थी, रीना रॉय, जिनका नाम बताया गया। ये वही गाड़ी है जिसमें दीप सिद्धू थे, उनके साथ उनकी महिला मित्र भी मौजूद थी जो उनके साथ बैठी थी। दीप सिद्धू खुद गाड़ी चला रहे थे और बताया जा रहा है कि ये गाड़ी पीछे से अचानक ट्रक में जा घुसी, जिसकी वजह से ये भीषण हादसा हुआ। क्या वजह रही, अब इस पर जानकारी का इंतजार हो रहा है, लेकिन गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण टक्कर थी। एक ऐसा हादसा जिसमें दीप सिद्धू की जान चली गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जैसा कि तंसीम बता रहे थे, उन्हें डेड डिक्लेयर किया गया। हालांकि जो उनके साथ मौजूद थी उनकी दोस्त, उनको कुछ चोटें आई हैं, लेकिन शॉक की वजह से वो भी बहुत ज्यादा जानकारी अब तक नहीं दे पाई हैं। तंसीम का हम फिर से रुख करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जानकारी वो जुटा पाए हैं इस हादसे से जुड़ी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क हादसा जो हुआ, बीती रात ये हादसा हुआ है सोनीपत में, जब दीप सिद्धू अपनी गाड़ी चला रहे थे। दिल्ली से वो बठिंडा की तरफ जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। खुद ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव करते वक्त यह हादसा हुआ और अचानक ट्रक में एक ट्रक खड़ा था जिसमें उनकी स्कॉर्पियो जा भिड़ी और ये इतना भीषण हादसा हुआ, इतनी भीषण टक्कर हुई कि मौके पर ही दीप सिद्धू की बताया जा रहा है कि मौत हो गई और जो उनके साथ उनकी दोस्त थी उसको काफी
चोटें आई। अस्पताल में इस वक्त वो हैं और ज्यादा जानकारी का इस पर हम इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखोंडा के पास यह हादसा हुआ। दीप सिद्धू की हादसे में मौत। खड़े ट्रक में जा घुसी दीप की स्कॉर्पियो। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। पंजाब के चर्चित गायक और एक्टर दीप सिद्धू की एक भीषण सड़क हादसे में जिंदगी छीन ली। किसान आंदोलन के दौरान दीप सिद्धू उस वक्त चर्चा में आए थे जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़की थी। और दीप सिद्धू ने लाल किले पर तिरंगे के अलावा एक और झंडा फहराया था। दीप सिद्धू अपनी स्कॉर्पियो में सवार होकर दिल्ली से बठिंडा जा रहे थे। उनकी एनआरआई दोस्त भी साथ थी। गाड़ी खुद दीप ड्राइव कर रहे थे और उनकी दोस्त आगे की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठी थी। तभी हरियाणा में वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खरखोंडा के पास उनकी तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर खड़े एक ट्रॉले में जा घुसी। हादसे में कबाड़ बनी इस स्कॉर्पियो की तस्वीर बता रही है कि यह हादसा कितना भीषण था। इस हादसे में दीप सिद्धू की एनआरआई दोस्त को मामूली चोटें आईं, जबकि दीप सिद्धू की मौत हो गई। उनके सिर समेत शरीर में कई फ्रैक्चर हुए हैं। दीप की एनआरआई दोस्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस उनसे जानकारी जुटा रही है। Do you have ID with you? Do you have identity card with you? एक्सप्रेसवे पे ट्रक क्यों रुका था? दीप वक्त रहते ट्रक को क्यों नहीं देख पाए? कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी हादसा टाला नहीं जा सका? ये सब सवाल अब जांच का हिस्सा है। फिलहाल पुलिस को फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश है। आइडेंटिफिकेशन होने पर उनका ये मिस्टर दीप सिद्धू उनका नाम पाया गया है, जो आज दोपहर को ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ से केएमपी पर उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सर गाड़ी खुद चला रहे थे या और? देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही है कि वो गाड़ी खुद ही चला रहे थे और उनकी जो साथ ट्रैवल कर रही थी वो उनके साथ कंडक्टरशिप। हादसे की सूचना मिलते ही दीप के परिजन खरखोंदा रवाना हो गए। सबसे पहले पहुंचे दीप के वो दोस्त जो सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में उनके साथ थे और लाल किला हिंसा केस में गिरफ्तारी के बाद सिद्धू की जमानत में साथ थे। उनके साथ महिला साथी थी रीना राय, जो कार में ट्रैवल कर रही थी। उनका हेल्थ किस कंडीशन में था, किस तरह की इंजरी उनको हुई है, वो अगर आप बता पाएं डॉक्टर नितिन। Exactly after talking to the doctor on duty and after talking to his co-star, मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि she was complaining for back pain, but वो चल पा रहे थे, बात कर पा रहे थे, तो she was looking कि she is fine, but back pain उनको था और MLR उनका काटा गया है। लाल किला हिंसा केस में दीप सिद्धू पर एफआईआर दर्ज होने के बाद वो फरार हो गए थे। लंबे अरसे तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दिल्ली पुलिस ने उन पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था। बाद में आखिरकार उन्हें गिरफ्तार किया जा सका, लेकिन 70 दिनों की जेल के बाद कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में उन्हें जमानत दे दी थी। यही नहीं, दीप सिद्धू का नाता अमेरिका और ब्रिटेन में मौजूद खालिस्तान समर्थकों के साथ भी जोड़ा जाता है। फिलहाल जमानत पर रिहा दीप सिद्धू पंजाब में अमरगढ़ से अकाली उम्मीदवार सिमरनजीत सिंह मान के प्रचार में व्यस्त थे। उनकी मौत की गूंज पंजाब चुनाव में जरूर सुनाई देगी। इसका अंदेशा उनकी मौत पर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, विक्रम मजीठिया और शिरोमणि अकाली दल के शोक संवेदना संदेशों से चल रहा है।
इस समय हम मौजूद हैं खरखौदा केएमपी पर, जहां पर दीप सिद्धू की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं ये स्कॉर्पियो कार जिसका नंबर PB10GK7047 है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ये गाड़ी की हालत दिखाएं कि कितनी बुरी तरह इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। और देखिए सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो ड्राइविंग सीट की तरफ हुआ है, क्योंकि ये जो गाड़ी जिस खड़े हुए ट्रक में जाके टकराई है वो राइट साइड से ही जाके टकराई है, यानी गाड़ी को काटने की कोशिश की गई लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट का हिस्सा देखेंगे तो पूरी तरह से डैमेज है गाड़ी। राइट का हिस्सा 100% डैमेज हो चुका है, जिसको दीप सिद्धू चूंकि राइट में बैठे हुए थे, इस ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे और गाड़ी को चला रहे थे। आप देख सकते हैं एयर बैग्स तक गाड़ी के खुल गए हैं और गाड़ी की हालत बेहद खराब है। और जो ड्राइवर की बगल वाली सीट है जहां पे रीना राय बैठी हुई थी वो तब भी सेफ है, वो लेफ्ट का एरिया इस गाड़ी का तब भी बचा हुआ नजर आ रहा है कि उधर डैमेज कम हुआ। यही वजह है कि रीना राय को चोटें कम आई हैं, जबकि दीप सिद्धू की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। खरखौंदा से तंसीम हैदर के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसे के वक्त उनकी एनआरआई फ्रेंड रीना रॉय भी स्कॉर्पियो में ही सवार थी, लेकिन गनीमत रही कि वो बच गईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस के पहुंचने तक दीप सिद्धू दम तोड़ चुके थे। वहीं उनकी एनआरआई फ्रेंड रीना राय का इलाज के लिए खरखौदा सीएचसी ले जाया गया था। और अगर सिद्धू की बात करें तो सिद्धू पंजाबी सिनेमा में जाना माना नाम थे और पॉलिटिक्स में भी उनकी अच्छी खासी पहचान थी। दीप की मौत से उनके करीबी सदमे में हैं और सोशल मीडिया पर भी अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। सभी के लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। तंसीम का एक बार फिर से रुख करते हैं। तंसीम, आप तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे और साथ ही क्या कुछ जानकारी और अब तक मिल चुकी है आपको? जी देखिए, इसमें सबसे अहम जानकारी ये है कि जो रफ्तार है वो स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसके चलते वो ट्रक का जो पिछला हिस्सा है, अभी मैं अपने दर्शकों को वो ट्रक भी दिखाऊंगा जो जिसका पिछला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया। पहले ये स्कॉर्पियो देख लीजिए, जिस स्कॉर्पियो में आप देखेंगे तो इसका राइट साइड का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है और राइट साइड में ही ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बैठे हुए थे और दीप इस गाड़ी को चला रहे थे। लेफ्ट का हिस्सा देखेंगे तो लेफ्ट के हिस्से में डैमेजेस कम हुए हैं। यही वजह रही कि उनके साथ जो बैठी हुई महिला थी उनको बेहद कम चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया था। उनको बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन दाहिना हिस्सा जो है स्कॉर्पियो का बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें पूरी की पूरी आधी गाड़ी दाहिने हिस्से से ख़त्म हो गई है। अब मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आखिर इस रोड पे ये तो पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोड साइड के बीच में लाके डिवाइडर के बीच में अब लगा दिया है, क्योंकि फॉरेंसिक्स एग्जामिनेशन करने के बाद रोड खाली कराना था। इस रोड पे एक्सीडेंट्स का जो साइट है, एक्सीडेंट का साइट ये है जहां मैं आपको ले जा रहा हूं। ये यहाँ पे इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे उसके जो पिछला हिस्सा है जो ट्रक का, जिसमें स्कॉर्पियो अंदर की तरफ राइट साइड से और घुसती हुई चली गई। देखिए यहाँ पे तमाम लोग आ भी गए हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिसको खबर इस बात की लग रही है वो जो ट्रक का पिछला हिस्सा है वो दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो ये दिखाएं कि ये ट्रक खड़ा हुआ है। ये राजस्थान नंबर का ट्रक है RJ32GB8377। देखिए ट्रक की चेचिस डैमेज है, यानी ट्रक के बाएं हिस्से में स्कॉर्पियो का दाहिना हिस्सा दाखिल हो गया अंदर की तरफ। इसमें टायर तक ट्रक के फट गए, यानी ये ट्रक और स्कॉर्पियो के साथ घिसटता हुआ करीब 20 मीटर आगे चला गया था। आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल तंसीम। और हमने जब सिद्धू के दोस्तों की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में यह हादसा हुआ और उन्होंने ये सवाल उठाया, जो कि जाहिर सी बात है जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर कैसे ये गाड़ी जो वो चला रहे थे स्कॉर्पियो एक खड़े ट्रक में जा भिड़ी। इससे जुड़ी भी कोई जानकारी अब तक मिल पाई है आपको?
देखिए, जो पुलिस अफसरों का कहना है कि ये जो ट्रक है ये जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त खड़ा नहीं था, ये एक हल्की स्पीड में सड़क पे ही चल रहा था। ये तो बाद में इसको ट्रक को किनारे किया गया है और उसके बाद जो स्कॉर्पियो आई है पीछे से वो बहुत बताते हैं कि रफ्तार उसकी तेज थी। आप उसके डैमेजेस देखेंगे अगर तो वो तेज रफ्तार में थी और उसको काटने की कोशिश की गई है लेफ्ट साइड में। यही वजह थी कि लेफ्ट साइड सेफ हो गया, राइट साइड जो है वो डैमेज हुआ और राइट साइड इतना डैमेज हुआ कि दीप सिद्धू की उसमें जान चली।